आज मैं कह रहा हूं, दुखों का सबसे बड़ा आगाज क्या रिश्तों में होता है। कोई पैसे कमाता है, कोई शिक्षित होना चाहता है, कोई बहुत पढ़ लिख लेना चाहता है, कोई बड़ा प्रयत्न करके अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। ये सब कुछ रिश्तों के लिए होता है क्या? अगर रिश्ते को ताक पर रख करके कोई पीछे मुड़ने को तैयार ना हो, अगर रिश्तों को ताक पर रखकर कोई पीछे देखने को तैयार ना हो, अगर रिश्तों को तार तार करके कोई सब कुछ समाप्त कर जा रहा हो, अगर किसी को अपने प्यार का एहसास कराने की इच्छा रखते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते में फिर से मधुरता बढ़ाई जा सके, अगर तुम हनुमान जी की शक्ति की तरह याद दिलाना चाहते हो कि कभी तुम अच्छे भी थे, आज जैसे ही नहीं, पहले सब बहुत अच्छा था। ये सब कुछ बहुत संभव है। ये सारा का सारा ब्रेन का कनेक्शन है। और आज एक अखरोट महंगा है, तुम्हारे रिश्ते से सस्ता है। सीधा उपाय की ओर चलते हैं। उपाय बहुत सरल है। आज करना क्या है, एक पात्र में आपको शहद और अखरोट, पहले अखरोट रखिए और फिर ऊपर से शहद इस प्रकार से डालिएगा कि अखरोट की जितनी भी गैप्स हैं, जितनी भी उसमें नालियां जैसी बनी है, जितने भी बीच में स्पेस है, उन सब में एक बार शहद पहुंच जाए। ऐसा करके रात में आदेश दे करके उसे रख दीजिए मंदिर में, और सुबह उसमें कच्चा दूध डालकर भगवान शिव पर अर्पित करिएगा। कोशिश करें कि पहले अखरोट उठा के रखें, फिर से उसमें दूध डालें। दूध पवित्रता का प्रतीक है, दूध सौहार्द का प्रतीक है, दूध पवित्रता के साथ साथ प्रेम का प्रतीक है, दूध ममता का प्रतीक है, दूध वात्सल्य का प्रतीक है, दूध संबंधों का प्रतीक है, दूध कनेक्शन का प्रतीक है, दूध शक्ति का प्रतीक है। दूध के अनेकों स्वरूप हैं। और भाई शहद मधुरता है। मधु बाता मधु यते रसाक्षे, मधु 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 3 बार कह देने से भी शहद का अद्भुत आगाज होता है। और ध्यान रखना, शहद कोई मनुष्य मेडेड नहीं है, ये प्रकृति मेडेड है। और ये ऐसी मधुरता है, ये ऐसी मिठास है इसमें, जो प्राकृतिक रूप से बनाई गई है। और किस लिए बनाई गई? शहद का जो जन्म हुआ वो क्यों हुआ? ताकि तुम अपना मोटापा ठीक कर सको। नहीं, गलत है ये। शहद का जन्म इसलिए हुआ ताकि तुम उसे खरीद सको भैया बड़ी बड़ी कंपनियों से शीशी के अंदर भर के। नहीं, ये सत्य नहीं है। शहद का जन्म हुआ है प्रजनन करने के लिए। कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा जीव है जो अपने प्रजनन की व्यवस्था करके रखता है। 6 मंथ तक, 6 महीने तक वो बच्चों का जन्म देंगे, और बच्चों को जन्म देते समय वो हिलडुल नहीं पाएंगे। उस समय उसको भोजन करेंगे, अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्रेम का एक अद्भुत सौहार्द रूप है यहाँ, कि दो प्राणी मिलकर के, और ऐसे जिनके पास दिमाग नहीं है। मैं कीट पतंगों की बात कर रहा हूँ, मधुमक्खी की बात कर रहा हूँ। उनके पास ब्रेन नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपने साथी के लिए पूरा का पूरा व्यवस्था करते हैं 6 महीने की। 6 महीने तक कहीं नहीं जाएंगे और आराम से बैठकर खाना खाएंगे। प्रेम का प्रतीक है शहद। वो शहद आप अपने उस ब्रेन स्वरूप अखरोट के ऊपर डालते हो। ये ऐसा टोटका है जिसमें न मंत्र चाहिए, न तंत्र चाहिए, न यंत्र चाहिए, और ये तीनों समाहित है इसमें। करके देखो, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। पूर्वादेश की आवश्यकता होगी, आपको बहुत कनेक्शन में रहने की आवश्यकता होगी। बहुत 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 खुश रहने की कोशिश करना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए। रोना, बिलखना, परेशान होना, निराश होना, दुखी होना, नेगेटिव सोचना, ये सब करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप प्राकृतिक रूप से प्रकृति को आदेश देते हो कुछ जो तुम्हारे विपक्ष में जाता है। कृपया ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसा करने से आपका नुकसान है। अपने फायदे की तरफ अग्रसर हो। छोड़कर जा रहा हूँ फिर उस चिंतन में जो मैं रोज देता हूँ तुम्हें, छोड़कर जा रहा हूँ उन ख्यालों में
जिसमें तुम्हें रोज ले जाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं रोज कहता हूँ तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, कहां जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।